हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक मेरे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का बात कर चुके हैं और इनमें के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग फाइनली 6 चैप्टर देखेंगे और 6 चैप्टर का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे। और चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का जो नाम है एक लेख और एक पत्र है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो भगत सिंह के द्वारा रचा गया है, ठीक है। कह रहे पहला नंबर क्वेश्चन करे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, आपको पता होने चाहिए और पहले ही आंसर को जो है रेड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको देख कर नहीं बोलना है, अंजादी टिक आउट करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1900 जो है कितना हुआ था, 1907 ईस्वी को हुआ था, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और मृत्यु जो हुई थी याद रखिएगा 31 मार्च 1931 को हुई थी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ का ना 23 मार्च 1900 कितना फांसी मतलब जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या दिया गया था, फांसी दी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, मृत्यु हो चुकी थी। तो याद रखिएगा, जो बच्चा 2 का ऑप्शन नहीं टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए आप लोग जो है सारे आंसर को टिक आउट करते चलिएगा, जितना क्वेश्चन को टच करेंगे ना उतना आपको अनुभव बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को टच करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी, मतलब भगत सिंह को जो है किस केस में फांसी दिया गया था। तो आपको पता होनी चाहिए, लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन ये होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के माता पिता कौन थे। आपको पता होनी चाहिए कि भगत सिंह के माता पिता कौन थे। तो याद रखिएगा विद्यावती देवी और सरदार किशन सिंह थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन ये वाला सही होगा। जो बच्चा 4 का ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग जो है अंजादी टिक आउट करने का प्रयास कीजिएगा आंसर को, क्योंकि देख कर नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें, अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे। आपको तो पता होनी चाहिए कि अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा थे। क्या थे? चाचा थे, याद रखना है। ऑप्शन 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं और जितना क्वेश्चन होगा वो खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा और आपके एग्जाम में आने का 100% गारंटी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करे अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था। अजीत सिंह को जो है किस जेल में रखा गया, याद रखिएगा मांडले जेल में। क्या? मांडले जेल में रखा गया था, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए हुए थे, तो याद रखिएगा अनेकों बार जेल गए हुए थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो याद रखिएगा कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। क्या थे? दोनों भाई थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए, मतलब भगत सिंह जो है बचपन में जो है किससे सबसे ज्यादा जो है ना क्या हुए, प्रभावित हुए। तो याद रखिएगा करतार सिंह और करतार सिंह सराभा का, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सराभा का याद रखिएगा, ये बहुत खास क्वेश्चन है और हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने का चांसेस है और आपकी किताब से जो है निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का रहे कि करतार सिंह कीरत सिंह, जो करतार सिंह जो होता है ना वो सभा के कब जो है फांसी दी गई थी, उनको जो है कब फांसी दे दी गई थी। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी को दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह, ये स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई, स्वर्ण सिंह की जो है मौत जो है कैसे हुई। तो आपको पता होनी चाहिए जेल यातायात के कारण हुई थी, यानी जेल में हो चुकी थी, ठीक है। यातना जो है पुलिस के द्वारा मारा गया, स्वर्ण सिंह को की मौत हो गई जेल में। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन करे भगत सिंह का गांधी जी से क्या मोहभंग कब हो गई थी, मोहभंग जो है कब हो चुकी थी। आपको पता होनी चाहिए कि भगत सिंह की गांधी जी से जो है मोहभंग जो है 1922 ईस्वी में हो चुकी थी। 1922 ईस्वी याद रखिएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें कि नौजवान भारत सभा का गठन जो हुआ था वो कब किया गया था। नौजवान भारत सभा यानी नौजवान कौन है, अभी आप लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप लोग अभी जो है नवयुवक है, क्या है, नवयुवक है, अभी नौजवान है आप देश के भविष्य है, देश के खंभा है। तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में जो हुआ था नौजवान सभा का गठन हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंक दिया, मतलब जो है उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो जो है बम जो है कब फेंक दिए, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी को फेंक दिए थे, लेकिन 1931 ईस्वी को जो है इनको जो है फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें ना, चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, आपको पता होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने जो है कब जो है दल का गठन किया था, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान समाजवादी पत्रिका का, प्रजातंत्रिका का, ठीक है। 14 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, करे के अद्भुत समस्या के लेखक का नाम क्या है, आपको पता होनी चाहिए। अद्भुत समस्या के लेखक का जो नाम है, याद रखिएगा भगत सिंह है। ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी नहीं है, पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की रचना जो है वो कौन सी नहीं है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कि परिमल जो है ना भगत सिंह की रचना नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे पहले से ही आंसर को जो है रेड करके लाए गए हैं, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो, आपको समस्या ना हो, इसलिए रेड करके आंसर को लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कर रहे हैं, मतवाला पत्रिका जो है कहां से प्रकाशित होती है, आपको पता होनी चाहिए ना कि मतवाला पत्रिका जो है कहां से प्रकाशित होगी, तो याद रखिएगा कोलकाता कहिए या कलकत्ता कहिए, बात सेम होता है, कोई कलकत्ता कह देता है, कोई कलकत्ता कह देता है, तो याद रखिएगा कोलकाता और कलकत्ता दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी, यानी भगत सिंह ने जो है अब पढ़ रहे थे तो जो है अपना पढ़ाई जो है कब छोड़ दिए, तो याद रखिएगा 1923 ईस्वी में अपना पढ़ाई छोड़ दिए और इसी समय जो है आंदोलन में कूद पड़े, जिसका परिणाम जो है इनको भारत का आजाद कराना था। क्या था इसका परिणाम, जो है भारत को आजाद करा देना था और फाइनली जो है आजाद करा ही दिए, याद रखिएगा। लड़ाई बहुत किए, जो है नौजवान यानी मान लीजिए ना कि नवयुवक में जो है ना नौजवान में ही इनको फांसी दे गई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना भगत सिंह गणशंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आ गए, मतलब जो है गणशंकर विद्यार्थी के संपर्क में जो है ना वो भगत सिंह जो है कब आ चुके थे, तो याद रखिएगा जब अपना पढ़ाई छोड़े उसी समय आए हुए थे, यानी 1923 ईस्वी में आए हुए थे, यानी 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि प्रताप का संपादक कौन थे, आपको पता होनी चाहिए ना कि प्रताप का संपादक जो है कौन थे, तो याद रखना है गणेशशंकर विद्यार्थी जी हो, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भारत देश को आजाद करने में बहुत ही देशवासियों की भूमिका थी, जिसमें से सबसे पहले जो होता है बहुत बड़े बड़े विद्वानों का नाम आता है, जैसे कि भगत सिंह देश के लिए नौजवान में ही कुर्बान हो गए, तो आपको भूलना नहीं है इस भगत सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन करें, भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवादन किया था, आपको पता होनी चाहिए ना कि भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवादन किया था, तो याद रखिएगा डॉन ब्रीन के कथा का जो है अनुवादन किया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करा मेरे भाई कि मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक का नाम क्या है, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूं, जब भगत सिंह बोल रहे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इस तरह का मैं क्यों हूं, तो कौन बोले थे, तो याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा बोला गया था यह बात, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ की सरकार छात्र को राजनीतिक में भाग लेने से अवरोध पैदा करती थी, मतलब जो है कहाँ की सरकार जो थी ना वो छात्र को जो है आंदोलन करने में अवरोध को पैदा कर दी, तो याद रखिएगा मेरे भाई वो पंजाब की सरकार थी, पंजाबी सरकार थी। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और एक भी क्वेश्चन को भूलने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित
प्रश्न करा रहे हैं और आपके किताब से निचोड़ निचोड़ क्वेश्चन, चैप्टर से निचोड़ निचोड़ क्वेश्चन लाए रहे हैं, तो आपको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाग लेने से विरोध विद्वान कौन थे। विरोध विद्वान जो है कौन थे, तो याद रखिएगा मतलब छात्र को राजनीतिक में आना अति आवश्यक है, क्योंकि छात्र जीवन में यानी पढ़ाई के समय छात्र जीवन में राजनीतिक जानना बहुत आवश्यक है। और यह जो बोला गया था ईश्वर जी के द्वारा बोला गया था और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बोला गया था, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रिंस क्रोप्टिन किस विषय के विद्वान थे। प्रिंस क्रोप्टिन जो है किस विषय के जो है विद्वान थे, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, कि याद रखिएगा प्रिंस क्रोप्टिन जो है अर्थशास्त्र का जो है विद्वान थे। ऑप्शन जो बच्चा बी वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंग्लैंड में छात्र किनके विरुद्ध पढ़ाई छोड़े। मतलब इंग्लैंड में जो है किसके विरुद्ध जो है ना वहां के छात्र जो है अपना पढ़ाई छोड़ दिए। आपको पता होनी चाहिए कि जर्मनी के विरुद्ध में जो है अपना छात्र जो है पढ़ाई को गंवा दिए, यानी पढ़ाई को छोड़ दिए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना आत्महत्या को क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है उसके ऊपर जो होता है मुसीबत आता है और वह व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता है, वह फांसी लगा लेता है या जहर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा घृणीय अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं, घृणीय अपराध कहते हैं। 27 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो इस चैप्टर से जो है 27 क्वेश्चन बन रहा था, तो हम लोग 27 क्वेश्चन निचोड़ ही लाए थे। आप लोग याद रखिएगा, कल के क्लास में हम लोग वो सदानीरा पाठ की बात करेंगे और बहुत ही इनमें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर की हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है। तो आज हमने 6 चैप्टर की बात किया था और 27 क्वेश्चन देखा है और बहुत खास क्वेश्चन देखा है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और भूलने का प्रयास मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन भूल जा रहे हैं उस क्वेश्चन को जो है आप लोग नोटबुक पर लिखकर और अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।